मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि उसने एक और अवसर मुझे दिया कि मैं उसके वचन को लेकर आपके सम्मुख में आ सका। आज का विषय को बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज जो वचन है वो वचन को हम सिर्फ सुने ही नहीं, लेकिन उसे हम अपने मन में सोचे और बातों को जो आज हम सुनने वाले हैं उसको अपने मन में आप विचार करें, उसका मनन करें और एक प्रैक्टिकल रूप से हम आज के इस वचन को हम सीखेंगे। तो मेरा जो विषय है आज का वो है असीमित परमेश्वर। परमेश्वर हमारा अनंत है, असीमित है और उसी परमेश्वर के बारे में आज हम सीखने जाएंगे। वचन में जाने से पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा जिसमें हम देखेंगे कि मनुष्य से और भी बड़े बड़े कितने चीज़ों को परमेश्वर ने बनाया है और उसके बाद जो है हम वचन में आगे जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को देखते हैं। तो यहाँ पर इस वीडियो में हम देख सकते हैं ये हम मनुष्य हैं, एक इंसान साधारण। और अब देखिए कि इस मनुष्य के बाद इससे बड़े बड़े और कितने चीज़ें हैं। यहाँ हाथी है, एलिफेंट, और भी हम आगे बढ़ेंगे। अब ध्यान से इस चीज़ को देखिए कि एक मनुष्य से और भी कितने विशाल चीज़ें जो है बनाया गया है। इंसानों के द्वारा भी उन चीज़ों का रचना किया गया है, लेकिन हम उसमें नहीं जाएंगे क्योंकि इंसान जो है सीमित है। हम यहाँ पर इंसान जो है सीमित है, लेकिन हम यहाँ पर असीमित परमेश्वर के विषय में सीख रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी हम अंतरिक्ष में आ चुके हैं ना, ब्रह्मांड में आ चुके हैं। और वहाँ पर देखिए ये हमारा पृथ्वी है, अर्थ है, लेकिन इससे भी और भी बड़े बड़े चीज़ें जो है परमेश्वर ने बनाए हैं। ये ग्रह है कुछ, और कुछ तारे भी हैं। ये हमारा सूर्य है जिसे हम देखते हैं। और भी हम जो है आगे बढ़ेंगे। ये सूर्य से भी बड़े बड़े तारे हैं, है ना, जो हम आसमान में देखते हैं। रात में जो तारे चमकते हैं वो यही सब बड़े बड़े सूर्य से भी कई लाखों गुना बड़े जो है तारे परमेश्वर ने बनाया है। और हम देखेंगे आगे। ये जो सारे चीज़ें हम देख रहे हैं ये अंतरिक्ष में अभी मौजूद है। और यहाँ पर हमारा गैलेक्सी जिसको कहते हैं मिल्की वे गैलेक्सी जहाँ हम रहते हैं, इसमें कुछ यहाँ पर जो है कहीं पर भी हमारा सोलर सिस्टम है ना। और इसी प्रकार से इसी गैलेक्सी जो हम देखे हैं, ये मिल्की वे जहाँ पर लिखा है, इसी के जैसे ही और भी करोड़ों करोड़ों की संख्या में जो है हमारे अंतरिक्ष में मौजूद हैं। और हम देखेंगे आगे। यहाँ तक ये जो है मनुष्य के लिए आखिरी होता है। ये जो पॉइंट है, ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स जो लिखा है, जिस ब्रह्मांड को हम अभी तक देख पाए हैं या जितना हम अभी तक जान पाए हैं वो इतना ही है। लेकिन इससे आगे भी जो है इस सृष्टि का हो सकता है, इस ब्रह्मांड का इससे आगे भी रचना हो सकता है, लेकिन मनुष्य उस चीज़ को अभी तक जान नहीं पाया है। अभी तक जो हम जान पाए हैं वो सिर्फ इतना ही है, जहाँ ये ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स लिखा है और ये नीला कलर में जो है सर्कल, इतना ही जो है मनुष्य अभी तक जान पाए हैं। तो इसमें हमने देखा कि परमेश्वर ने कितने सारे चीज़ों की रचना जो है परमेश्वर ने किया है। उत्पत्ति उसका 1 और 2 वचन में लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, और पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ने आदि में का मतलब है जब पृथ्वी का बनने का शुरुआत हुआ था उस समय को यहाँ पर आदि में लिखा गया है। और जब पृथ्वी का शुरुआत हो रहा था तब यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। उस समय जो है शुरुआत से परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी का रचना करना शुरू किया है, और परमेश्वर ने अपने सामर्थ्य से जो है पृथ्वी को रचा है। और उसके बाहर भी जो हम देखें अभी उन सब चीज़ों को परमेश्वर ने रचा है। और दूसरा वचन में लिखा है, और पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी। शुरुआत में कैसा था, जब पृथ्वी का रचना नहीं हुआ था, पृथ्वी बेडौल था, मतलब उसमें कोई भी
सुंदरता नहीं था, उसमें कोई भी रंग रूप नहीं था। जैसा कि मैं आपको एक दिखाता हूँ, एक प्लैनेट है हमारे पास, मार्स, मंगल। इस ग्रह को आप देख सकते हैं, इसमें कोई खास सुंदरता नहीं है। इसमें हो सकता है पृथ्वी भी पहले ऐसे ही रहा हो। और यहाँ पर लिखा है, और गहरे गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। हमारे पृथ्वी में जब पूरा पानी भरा था और उस जल के ऊपर क्या था, अंधियारा था, तब परमेश्वर ने इस पृथ्वी की सृष्टि को शुरू किया और आज हमारा पृथ्वी कुछ इस रीति से दिखता है। परमेश्वर की हम बुद्धि को देख सकते हैं ना, कि कितने कितने अद्भुत बुद्धि से परमेश्वर ने हमारे इस पृथ्वी को बनाया है। कि पहले हो सकता है कि हमारा पृथ्वी ऐसा रहा हो, लेकिन इससे जो है परमेश्वर ने अपने बुद्धि से हमारा पृथ्वी को इस रीति से, इस सुंदरता को जो है परमेश्वर ने इस सुंदरता के साथ हमारी पृथ्वी को रचा है। और हम देखते हैं और परमेश्वर ने क्या बनाया, उत्पत्ति 1:16 में, तब परमेश्वर ने 2 बड़ी ज्योतियां बनाई, उनमें से बड़ी ज्योति को दिन पर प्रभुता करने के लिए और छोटी ज्योति को रात पर प्रभुता करने के लिए बनाया। हम जानते हैं ये ज्योति क्या क्या है, सूर्य और चंद्रमा, इन्हें जो है परमेश्वर ने बनाया। तो यहाँ पर ये स्पष्ट होता है कि ब्रह्मांड में हम जितने भी चीज़ें देखते हैं, सूर्य देखते हैं, चंद्रमा देखते हैं, पृथ्वी और अलग अलग और ग्रहों को हम देखते हैं, उन सब चीज़ों की रचना क्या किसने किया है, परमेश्वर ने किया है। और यहाँ पर परमेश्वर के वचन में हम इस बात को पढ़ सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को परमेश्वर ने कैसे बनाया है, किस रीति से परमेश्वर ने इन सारे चीज़ों का रचना किया है। अगर हम उत्पत्ति 1 का उसका 3 वचन में, तो वहाँ पर लिखा है, तब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। हम जानते हैं कि परमेश्वर ने जितने जो सृष्टि आज हम अपनी आंखों से देखते हैं, चाहे वो पेड़ हो, पौधे हो, तालाब हो, नदियाँ हो, पहाड़ हो, या फिर जीवित प्राणी में अगर हम जानवरों को देखें, उड़ने वाले पक्षियों को, मछलियों को, उन सब चीज़ों को परमेश्वर ने किस रीति से बनाया। वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने अपने सिर्फ वचन के सामर्थ्य से उन चीज़ों की रचना किया। परमेश्वर के वचन में इतना सामर्थ्य है, परमेश्वर हमारा इतना सामर्थी है कि उसके बोलने मात्र से ही जो वो बोला है वो हो जाता है। जीवित प्राणी तो आज्ञा को मानते हैं, है ना, लेकिन परमेश्वर की आज्ञा, एक निर्जीव वस्तु भी परमेश्वर की आज्ञा को मानता है। हम सूर्य को देखते हैं, सूर्य को जब परमेश्वर ने बनाया तब उसे जो आज्ञा दिया, क्या आज्ञा दिया था, दिन पर प्रभुता करने के लिए आज्ञा दिया था सूर्य को। और आज भी हम देखते हैं कि अपने समय में सूर्य आ जाता है और चला जाता है, चंद्रमा भी अपने कार्य को उसी रीति से कर रहा है जिस कार्य के लिए उस सूर्य और चंद्रमा को बनाया गया था। परमेश्वर के सामर्थ्य को हम यहाँ पर देखते हैं, उसके वचन में कितना सामर्थ्य है। उसने सारी सृष्टि को, इस अनंत ब्रह्मांड को, जिसे हम जान नहीं सकते क्योंकि हम मनुष्य क्या हैं, सीमित हैं, और परमेश्वर के इस असीमित रचना को समझना हमारे लिए असंभव है। लेकिन जहाँ तक हम अभी तक जान पाए हैं, वहाँ तक हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उन चीज़ों को किस रीति से बनाया है, किस रीति से अपने वचन के सामर्थ्य से उन चीज़ों की रचना परमेश्वर ने किया है। परमेश्वर ने यहाँ पर ग्रहों को बनाया है ना, सूर्य चंद्रमा को बनाया, परमेश्वर ने तारों को बनाया, परमेश्वर ने, हमने देखा गैलेक्सी को जिसमें हम रहते हैं उसे परमेश्वर ने बनाया। इस अनंत ब्रह्मांड को बनाने वाला परमेश्वर क्या सीमित हो सकता है क्या? एक असीमित परमेश्वर इस असीमित सृष्टि को कर सकता है। एक सीमित, यदि हम ईश्वर माने, यदि कोई सीमित होता तो वो इस असीमित ब्रह्मांड को नहीं बना पाता। परमेश्वर की बुद्धि को भी हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर की सृष्टि में परमेश्वर ने इस सृष्टि को रचा है। पृथ्वी में हर एक चीज़ें एक दूसरे से जुड़ा है। सूर्य से पौधा किरणों को प्राप्त करके, सूर्य के रोशनी को प्राप्त करके अपने लिए भोजन बनाता है। उस पत्तों को, उस पौधों को जो है जानवर खाते हैं, मनुष्य भी खाते हैं, और उन जानवरों को दूसरे जानवर खाते हैं, मनुष्य भी खाते हैं। और इन सब चीज़ों को किस रीति से परमेश्वर ने अपनी बुद्धि से एक दूसरे के साथ बड़े ही अद्भुत रीति से जो है जोड़ा है। इससे हम जानते हैं कि परमेश्वर का बुद्धि की कोई सीमा नहीं है। परमेश्वर जो चाहें परमेश्वर वो कर सकते हैं। हम इन चीज़ों का जब पढ़ाई करते हैं कि मनुष्य का शरीर किस रीति से बना है, तो हम देखते हैं कि एक छोटे से शरीर में
है ना। मैंने दिखाया आपको कि कितना छोटा है हम मनुष्य इस पूरे ब्रह्मांड के आगे दिखता भी नहीं है, हमारा अस्तित्व नहीं है, इस प्रकार से हो जाता है। तो इस छोटे से शरीर में इतना सारे कार्य होता है, अलग अलग रिएक्शंस होता है केमिकल का, अलग अलग रीति से हम जब खाना खाते खाना पचता है ना, उसका एनर्जी जब बनता है सारे शरीर में फैलता है। इस छोटे से शरीर में परमेश्वर ने कितना बुद्धि लगा के अपने कितना समझ से परमेश्वर ने इस शरीर को बनाया है, जिसे हम नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि हम सीमित हो जाते हैं। हम खाली उस चीज़ को पढ़ सकते हैं, लेकिन यदि हम बनाने की कोशिश करेंगे नहीं बना पाएंगे। और हम आगे देखेंगे कि इस अनंत ब्रह्मांड को बनाने वाला परमेश्वर भी हमने देखा कि असीमित है, लेकिन वो परमेश्वर रहता कहाँ है? वो असीमित परमेश्वर है जिसके लिए कोई जगह नहीं है ना। एक असीमित चीज को किसी सीमित जगह में हम रख सकते हैं क्या? उसी प्रकार से एक असीमित परमेश्वर कहाँ पर रह सकता है? पहला राजा 8:27 में लिखा है, क्या परमेश्वर सचमुच पृथ्वी पर वास करेगा? स्वर्ग में, वरन सबसे ऊंचे स्वर्ग में भी तू नहीं समाता, फिर मेरे बनाए हुए इस भवन में क्यों कर समाएगा? ये सुलेमान लिखा है इस वचन को जब परमेश्वर ने उसे उसके मंदिर को बनाने का जब जिम्मेदारी जब सुलेमान को दिया था, तब सुलेमान जब उस मंदिर को बना चुका, तब उसके बाद जो है सुलेमान इस वचन को परमेश्वर की महानता को दर्शाते हुए, उसके अनंतता को दर्शाते हुए सुलेमान इस वचन को लिखता है कि स्वर्ग में, वरन सबसे ऊंचे स्वर्ग में भी तू नहीं समाता। परमेश्वर कोई मंदिर में या कोई छोटे से घर में रह नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो अनंत परमेश्वर है। यहाँ पर हम पढ़ सकते हैं ना, सुलेमान जो मंदिर बनाया उसके विषय में लिखता है कि परमेश्वर तू तो अनंत है, तू तो विशाल है, तू कैसे इस छोटे से मंदिर में, मनुष्य के हाथ के द्वारा बनाए हुए मंदिर में तू कैसे समाएगा? सुलेमान इस बात को लिखता है, और इस बात को लिखकर सुलेमान जो है परमेश्वर की महानता को सुलेमान यहाँ पर दर्शाता है। लेकिन अब यहाँ पर सबसे अद्भुत और एक अचंभा में डाल देने वाला बात यह होता है कि हम पहला कुरिन्थियों उसका 3:16 में क्या पढ़ते हैं? क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? अब देखिए, सुलेमान यहाँ पर बोला कि परमेश्वर अनंत है, वो कोई हाथ के बनाए हुए मंदिर में नहीं समा सकता। परमेश्वर, मैं जो मंदिर तेरे लिए बनाया हूँ उसमें तू कैसे समाएगा? लेकिन वहीं पर पहला कुरिन्थियों में उसका 3:16 में लिखा है कि परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। जो आप मुझे आज सुन रहे हो, जो परमेश्वर का जन आप हो, आपके अंदर परमेश्वर वास करता है। तो देखिए परमेश्वर कितना महान है, परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। इस अनंत ब्रह्मांड को बनाने वाला जो हमारे समझ से बाहर है, हम जिसको देखकर हमारे आँख खुले का खुले रह जाता है, उस सृष्टि का रचना करने वाला कहाँ रहता है? आपके हृदय में रहता है। ये कोई छोटी बात नहीं है ना। अगर हम इसको एक साधारण रूप से सोचें, हाँ ठीक है, रहता है, क्या है उसमें, अगर ऐसे बोलेंगे तो ये कोई छोटी बात नहीं होता। ये एक अद्भुत बात है। दुनिया का जो है बड़े बड़े स्टार हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, कौन जो है बहुत से लोग चाहते हैं कि उन लोगों से उनका एक ऑटोग्राफ मिल जाए, उनका एक फ़ोटो, उनके साथ एक फ़ोटो मेरा हो जाए तो मज़ा आ जाए। ऐसे करके बहुत से लोग हैं, लगभग सभी लोग क्या करते हैं, सोचते हैं। बड़े बड़े जो नेता हैं, बड़े बड़े जो पिक्चर में काम करने वाले सेलिब्रिटीज़ हैं, उन लोग के साथ लोग जो है क्या करते हैं, फ़ोटो खिंचाते हैं। उनका फ़ोटो को, उनके साथ खिंचाए हुआ फ़ोटो को बड़े संभाल के फ्रेम में जो है अपने घर के हॉल में बड़ा सा बना के चिपका देंगे, भाई हम इनके साथ फ़ोटो खिंचा के रखे हैं करके, लोग देखेंगे करके। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि उन सब से, वो तो सिर्फ मनुष्य हैं, लेकिन उन सब से बड़ा, उन सब से अद्भुत परमेश्वर, उनके तो जो है उनसे अलग है, क्योंकि परमेश्वर ने खुद उन्हें बनाया है। तो सोचिए, सारे सृष्टि को बनाने वाला आपके अंदर रहता है, तो ये कितना हमारे लिए गर्व की बात है, हमारे लिए कितना ये घमंड करने की बात है कि एक जीवित परमेश्वर, एक सच्चा परमेश्वर हमारे हृदय में रहता है, हमारे मन में, हमारे हृदय में, हमारे अंदर वो वास करता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम क्या हो? परमेश्वर का पवित्र मंदिर हो। हमें परमेश्वर अपना वास स्थान बनाता है। जो स्वर्ग परमेश्वर ने बनाया है, जो ब्रह्मांड परमेश्वर ने बनाया है ना, पृथ्वी से भी बड़े बड़े और ग्रह हैं,
परमेश्वर अपने लिए कोई और भी अद्भुत चीज जो है परमेश्वर बना सकते हैं, लेकिन परमेश्वर को उन सब चीजों से प्रेम नहीं है। उन सब चीजों को परमेश्वर नहीं चाहता। परमेश्वर क्या चाहता है? परमेश्वर चाहता है आपके छोटे से दिल को। परमेश्वर आपके छोटे से दिल में रहना चाहता है। जरा इस बात को आप सोचिए थोड़ा सा अपने मन में। जैसा कि मैंने कहा, एक इमेजिनेशन जो है आज हम करेंगे। आज आप अपने आज के वचन को जो हम अपने मन में सोचेंगे, उसको मनन करेंगे कि कितना महान परमेश्वर है। वो आज हमारे हृदय में रहता है। आज आपके साथ आपके घर में वो बैठा है। आज आप जो फोन से जुड़कर परमेश्वर की महिमा कर रहे हो, आज जो वचन आप सुन रहे हो, आपके एक साइड में परमेश्वर बैठा है, आपके अंदर परमेश्वर बैठा है। जैसा कि नरेंद्र अंकल ने कहा ना, परमेश्वर हर जगह रह सकता है। उसके लिए कोई ऐसा एक चीज रहे कि हाँ ये परमेश्वर यहाँ पर रहेगा, वैसा नहीं है। परमेश्वर हर जगह हर समय रह सकता है। वो आज आपके साथ है और आप जो महिमा कर रहे हैं उस महिमा को परमेश्वर सीधे सुन रहा है। और यहाँ पर हम पढ़ते हैं परमेश्वर ने खुद कहा है कि परमेश्वर जो है सबसे सर्वोच्च परमेश्वर है। उसके सिवा और कोई ईश्वर नहीं है, या उससे ऊपर, हमारे परमेश्वर से ऊपर जो राज्य करने वाला और कोई नहीं है। यहाँ पर परमेश्वर खुद अपने मुख से इस बात को कहता है। 13 वचन में लिखा, इब्रानियों 6:13, और परमेश्वर ने इब्राहिम को प्रतिज्ञा देते समय जबकि शपथ खाने के लिए किसी को अपने से बड़ा ना पाया, तो अपनी ही शपथ खाकर कहा। जब परमेश्वर ने इब्राहिम को अपने कार्य के लिए बुलाया, परमेश्वर ने जब इब्राहिम को उसके जन्मभूमि को छोड़कर अपने पीछे होने के लिए जब परमेश्वर बुलाया, तब परमेश्वर ने उसे बहुत सी बातें कहा। उसे आशीष दूंगा कहा, उसके वंश को मैं इतना बढ़ाऊंगा कि उसे उसका गिनती नहीं हो पाएगा। ऐसा जब परमेश्वर ने अब्राहम को कहा, तो परमेश्वर ने उस चीज का शपथ खाया कि मैं तुझसे वादा करता हूं, मैं तुझसे पक्का वादा करता हूं। लेकिन शपथ खाने के लिए भी कोई बड़ा होना चाहिए। वैसे तो परमेश्वर का वचन कहता है कि शपथ हमें नहीं खाना चाहिए नया नियम में, लेकिन यहाँ पर बात पुराने नियम का चल रहा है। जब छोटा सा कोई बच्चा मान लो शपथ खाता है, तो अगर वो उस शपथ को पूरा ना कर पाए, तो जिसका उसने शपथ खाया है उसका जिम्मेदारी बन जाता है कि उस शपथ को जो वो लिया है उसे पूरा करे। तो परमेश्वर क्या किया? परमेश्वर भी शपथ खाया। परमेश्वर को शपथ खाने के लिए जब उससे बड़ा, उससे ऊंचा और कोई नहीं मिला, तो परमेश्वर ने किसका शपथ खाया? खुद का शपथ परमेश्वर ने खाया। तो अपनी ही शपथ खाकर कहा, अपनी ही शपथ खाकर परमेश्वर ने इब्राहिम से जिस कार्य के लिए, जिस आशीष को परमेश्वर ने देने के लिए इब्राहिम को बुलाया था, उसके लिए परमेश्वर ने उसे वादा किया। इस वचन से हम देखते हैं कि परमेश्वर हमारा सबसे बड़ा है, सबसे ऊंचा परमेश्वर है, उससे ऊपर और कोई नहीं है। हम जितना भी ऊपर सोच सकते हैं। जैसा हमने अभी देखा, मैं मनुष्य हूँ, मेरे से बड़ा, चलो पेड़ को मान लेते हैं, पेड़ से बड़ा और सबसे बड़ा अपने पृथ्वी को मान लेते हैं। ठीक है, मैं यहाँ तक सोच लिया। अब जैसे मैंने आपको दिखाया, उससे बड़ा हम सोलर सिस्टम को मान लेते हैं, उससे बड़ा हमारा गैलेक्सी को मान लेते हैं। फिर हमने देखा कि गैलेक्सी से बड़े बड़े और भी चीज़ें हैं। तो जितना भी हम ऊंचा जाते जाएंगे, उन सब के ऊपर हमारा परमेश्वर विराजमान है। आप कह सकते हैं उस परमेश्वर को कि वो मेरा है, वो मेरा परमेश्वर है, मेरे हृदय में वो रहता है। इस बात को आप कह सकते हैं। घमंड के साथ आप कह सकते हैं, गर्व के साथ आप कह सकते हैं कि इस ब्रह्मांड का बनाने वाले को मैं जानता हूं। जनरल नॉलेज में ये सवाल पूछा जाता है, बल्ब का आविष्कार किसने किया? बल्ब का आविष्कार किसने किया? टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया? ये सब सवाल आते हैं। लेकिन वो तो मनुष्य थे और वो एक नाशमान चीज़ों को बनाते। और मैं आपको एक अद्भुत बात बताता हूँ। हम मनुष्य जो आविष्कार करते हैं वो कहाँ से करते हैं? जो हमारे पास साधन है, उस साधन से हम उसको बदल कर जो है एक नया चीज़ बनाते हैं। लेकिन परमेश्वर क्या करता है? जहाँ पर कुछ नहीं है वहाँ से परमेश्वर सब कुछ बनाने का शक्ति रखता है। अंतरिक्ष में हवा नहीं है, वो उस जगह को वैक्यूम कहा जाता है। लेकिन परमेश्वर के पास ऐसा सामर्थ्य है कि उस जीरो जहां पर कुछ नहीं है, वहां से परमेश्वर एक मनुष्य को बना देगा, एक नई पृथ्वी बना सकता है। सोचिए, इतना सामर्थ्य हमारा परमेश्वर है और उस परमेश्वर को हम जानते हैं। हम सीमित मनुष्यों के लिए यह संभव नहीं था कि हम उस असीमित परमेश्वर को जान सके, लेकिन परमेश्वर ने अपने आप को हम पर प्रकट किया
तभी हम उस अद्भुत, उस पराक्रमी, उस सर्वश्रेष्ठ सर्वोच्च परमेश्वर को हम जान सके हैं, उसका बयान कर सके, उसको कोई शब्द ऐसा उसको बता सके, ऐसा शब्द मनुष्य के पास नहीं है। इतना सामर्थी हमारा परमेश्वर है और हम उस परमेश्वर को जानते हैं, हमारे हृदय में वो परमेश्वर रहता है। अब यहाँ पर बात आता है सांसारिक लोगों का। हो सकता है उसमें बहुत से मसीह भी लोग हों। हमारा सोच कहाँ तक है, हम परमेश्वर को किस सीमा तक जानते हैं। एक मनुष्य अपना बीमारी को लेकर परमेश्वर के पास आया, उसका विश्वास सिर्फ इतना ही है कि परमेश्वर बीमारी को चंगा करता है, उससे ज़्यादा वो सोचने के लिए कार्य भी नहीं करेगा। उससे ज़्यादा उसको, अगर कोई मनुष्य अपने बीमारी को लेकर आया है तो उससे ज़्यादा उसको और कोई मतलब नहीं है। उसको मतलब है मेरा बीमारी ठीक हो जाए, बस। बहुत से ऐसे लोग आते हैं, अपना बीमारी लेकर आते हैं, चंगाई पाते हैं और चले जाते हैं। क्यों? उनको जानना ही नहीं है कि सच्चा परमेश्वर कौन है। वो जानना ही नहीं चाहते कि सच्चा परमेश्वर कौन है। हम भी जो है बीमारी में रह कर आए हैं। मैं पॉइंट्स यहाँ पर बनाया हूँ कि लोग किस किस कारण से परमेश्वर के पास आते हैं। सबसे पहला, सबसे टॉप पे जो कारण है वो है बीमारी के कारण। जब मनुष्य बीमारी में पड़ता है, जब मनुष्य मजबूर हो जाता है, तब जो है वो सच्चे परमेश्वर के पास आता है। जब डॉक्टर बोल देता है नहीं हमसे नहीं होगा, जब वो खुद अपने दम पे जब कोशिश कर लेते हैं, तब क्या करते हैं लोग? परमेश्वर के पास आते हैं और उनका सोच सिर्फ यहीं तक होता है कि हमारा परमेश्वर चंगा कर सकता है। आज भी हो सकता है बहुत से लोगों का इतना ही सोच हो और वो इस बात को कभी सोचे ही ना हो कि हमारा परमेश्वर कितना अनंत है, कितना महान है। लेकिन आज मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको इस बात को समझा सकूं कि हमारा परमेश्वर असीमित है और उसके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। बीमारी तो एक छोटा सा चीज़ है, बीमारी तो कुछ नहीं है परमेश्वर के आगे। महामारी फैला हुआ है ना, हमारे पूरे इस पृथ्वी पर फैला हुआ है बीमारी। कुछ कुछ जगहें इससे आज़ाद हो चुके हैं, जिसमें इजराइल भी आता है, लेकिन ज़्यादातर जगहों पर यह महामारी फैला हुआ है। लोग क्या कर रहे हैं? इस महामारी से डरे हुए हैं और क्रिश्चियन लोग भी, मसीह लोग भी जो है इस बीमारी से डर कर सोच में पड़ गए अब हम क्या करेंगे करके। इस बात को भूल गए हैं कि उनके हृदय में जो रहता है, उनके साथ जो रहता है, उनके साथ जो चलता है, वो इस महामारी से कहीं बढ़कर है, कहीं ज़्यादा बढ़कर है। इस बात को वो भूल गए हैं। परिस्थिति ऐसा आ गया है कि लोग सोच नहीं पा रहे हैं इस बात को। लेकिन हम जो है आज इस बात को सोचें, हम जाने इस बात को कि एक छोटा सा बीमारी उस अद्भुत परमेश्वर के आगे कुछ नहीं है। क्या हुआ अगर आपके हाथ में दर्द है, आपके पैर में दर्द है, सर में दर्द है? अगर हाथ में आपके दर्द है, आप हाथ उठाकर परमेश्वर की महिमा करो। क्यों? क्योंकि आप जानते हो कि उस दर्द से बढ़कर परमेश्वर हमारे साथ है और उस दर्द से बढ़कर परमेश्वर उस हमारे जीवन में जो है उस दर्द को छुटकारा देकर उससे महान परमेश्वर हमको हम जानते हैं। इसलिए दर्द है तो क्या हुआ? हाथ उठाकर परमेश्वर की महिमा करो। परमेश्वर आपको देखेगा, परमेश्वर सोचेगा ये आदमी के हाथ में दर्द है लेकिन फिर भी ये मेरी महिमा कर रहा है। ये उस मनुष्य से अच्छा है जिसके हाथ में दर्द नहीं है लेकिन फिर भी वो परमेश्वर की महिमा नहीं करना चाहता, फिर भी वो ताली बजाकर परमेश्वर की महिमा नहीं करना चाहता। अगर आपके पैर में दर्द है, खड़े होकर घुटने टेक कर परमेश्वर की महिमा कीजिए, परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर आपको देखेगा और खुश होगा, बोलेगा ये मेरा बेटा, मेरा बेटी उससे कहीं गुना अच्छा है जिसके पैर में दर्द नहीं है लेकिन फिर भी बिस्तर में आराम से लेटा है, मेरा नाम को नहीं ले रहा है। अगर आपके सर में दर्द है, अब परमेश्वर के वचन को मनन करो, परमेश्वर के वचन को आप सोचो, वो दर्द आप भूल जाएंगे। परमेश्वर के वचन जब मनन करेंगे, जब आप परमेश्वर का वचन को जब आप अपने मन में सोचेंगे, परमेश्वर आपको देखकर खुश होगा। कितना अच्छा मेरा बेटा जिसके सर में दर्द है लेकिन फिर भी वो मेरी महिमा करना नहीं छोड़ रहा है, मेरी स्तुति वो अपने कठिन समय में कर रहा है। अय्यूब के जीवन को हम देखते हैं, अच्छा समय था उसके जीवन में, तब तो वो परमेश्वर की महिमा करता था। कोई बड़ी बात नहीं है इस चीज में। आज मनुष्य का अगर अच्छा जीवन है तो वो तो आराम से परमेश्वर की महिमा कर सकता है, लेकिन अय्यूब के जीवन में हम देखते हैं जब उसके जीवन में उसका हालत एक भिखारी के समान जब हो गया था, तब भी वो परमेश्वर की महिमा करता था। और ये सबसे बड़ी बात है। आज छोटा सा हाथ दर्द हो जाता है, हम बोल देते हैं भाई मैं ताली नहीं बजा सकता, मेरे हाथ में दर्द है। पैर में मेरा दर्द हो गया, मैं चर्च नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि मेरे पैर में दर्द है। मेरे सर में दर्द है, मैं सोता रहूंगा दिन भर।
नहीं करूंगा परमेश्वर की आराधना। क्यों? मेरे पास दर्द है। परमेश्वर पूछेगा महिमा क्यों नहीं कर रहा, मैं आराम से बोल दूंगा मेरे सर में दर्द था, मेरे हाथ में दर्द था, मेरे पैर में दर्द था। अय्यूब भी बोल सकता था, परमेश्वर की वो निंदा कर सकता था, परमेश्वर को बोल सकता था प्रभु थोड़ा बहुत तकलीफ देता तो चलता, ये क्या मेरा हालत पूरा भिखारी समान कर दिए करके। उसके शरीर में फोड़े फोड़े उगाए थे, उसके शरीर में हर जगह राख में बैठकर खुजलाता था, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर को, अपने सृजनहार को, जो परमेश्वर उसके दिल में रहता है, जो परमेश्वर उसके साथ था, उसको विश्वास था उस परमेश्वर पर कि अगर वो परमेश्वर जो मुझे अच्छे दिन दिखा सकता है, क्या वो थोड़ा सा मुझे बुरे दिन दिखाएगा तो मैं क्या उसको नहीं सहूंगा क्या? आज इस बात को हम अपने मन में सोचें। कोई बहाना हमारे पास नहीं रहना चाहिए परमेश्वर की महिमा ना करने के लिए, या जो भी कोई भी बहाना हम ऐसा ना ढूंढे कि इस बहाने को बनाकर मैं परमेश्वर की महिमा नहीं करूंगा या उसके संगति में आने से मैं बच जाऊंगा। परमेश्वर पूछेगा तो बोल दूंगा ये कारण है करके। चौथा पॉइंट में क्या लिखा है? सच्चे परमेश्वर की खोज में। ये बहुत ही कम देखने को मिलता है कि एक व्यक्ति परमेश्वर के पास आता है उस सच्चे परमेश्वर को ढूंढते हुए। पीके पिक्चर में आप देखे होंगे, आमिर खान अपने पीठ को क्या करता है, धारदार हथियार से घायल करता है अपने शरीर को। वो दिखाया गया वहां पर कि लोग कितना परिश्रम करते हैं सच्चे ईश्वर को ढूंढने के लिए। हम देखते हैं लोग बिना चप्पल के गरम गरम जो रास्ता होता है काला 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 के कारण और गर्म हो जाता है, उसमें लोग नंगे पैर चल चल कर अपने जो भी उनका तीर्थ का जगह होता है वहां तक जाते हैं। क्यों? वो जानना चाहते हैं पर सच्चे परमेश्वर कौन है। लेकिन हम जो यहाँ पर बैठकर आज परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, 7 से 8:30 तक हम जो वचन सुन रहे हैं, क्या हमें ऐसा परिश्रम करना पड़ा है क्या? सोचिए इस बात को। मुफ्त में हमने परमेश्वर का उद्धार को पाया है, मुफ्त में हम उस अनंत परमेश्वर को, जिसने इस अनंत ब्रह्मांड को बनाया है, जिसका कोई सीमा नहीं है, उस परमेश्वर को मुफ्त में हम जान पाए हैं। जो हमारे अधर्म का जो दाम था उसको भी परमेश्वर नहीं चुकाया। हमने भी कुछ नहीं किया। कुछ किया क्या? हमने नहीं किया है। प्रभु यीशु मसीह आया हमारे लिए, इतना हमसे प्रेम किया कि प्रभु यीशु मसीह संसार पर आया, हमारे लिए कोड़े खाया, अपना लहू बहाया, सर पर कांटों का ताज पहना और दाम को भी वही चुकाया। हम मनुष्य ने क्या किया? क्या परिश्रम हमने किया उस परमेश्वर को जानने के लिए? लेकिन कई बार ऐसा कहा जाता है ना कि मुफ्त की चीज़ों का लोग वैल्यू नहीं करते। हमें जो है परमेश्वर को की महिमा करना चाहिए, क्योंकि लोगों को हम संसार में देख सकते हैं, उन लोग कितना जो है अपने आप को दर्द पहुंचा रहे हैं, अपने आप को वो कितना घायल कर रहे हैं। अपने उन लोग का मानना है कि अगर हम शरीर को घायल करेंगे, शरीर को चोट पहुंचाएंगे, तब हमें मोक्ष मिलेगा। लेकिन जो उद्धार का सही मार्ग है उसको तो हम लोग जानते हैं। क्या आपको तरस आता है उन लोगों को देखकर कि इन लोग कितना मेहनत कर रहे हैं? और क्या आपको इस बात सोचकर आप अपने ऊपर ऐसा खुशी महसूस होता है कि मैं उस सच्चे ईश्वर को जानता हूं जिसकी उन लोग खोज कर रहे हैं? और आखिरी में मैं यही बात बताना चाहूँगा कि हम जब उस असीमित परमेश्वर को जानते हैं, हम जानते हैं सृष्टि का कर्ता कौन है। साइंटिस्ट लोग इतना मेहनत कर रहे हैं ढूंढने का, बात होना चाहिए कि हम जो है परमेश्वर का वचन लोगों को सुनाएंगे। भी कौन बनाया है? उन लोग बोलते हैं बिग बैंग थ्योरी बनाया है, एक ब्लास्ट हुआ सब निकल गया, और अलग अलग उनका थ्योरी है, मनुष्य बंदर से आया है, ऐसा ऐसा उनका कहना है। लेकिन मैं बताना चाहूँगा आप उन साइंटिस्ट से बढ़कर हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि इस ब्रह्मांड की रचना कौन किया है, मुझे कौन बनाया है, आपको कौन बनाया है, उस बात को आप जानते हैं। और इस बात को हम खुद तक सीमित ना रखें। जो लोग आते हैं परमेश्वर के पास सच्चे परमेश्वर को ढूंढते हुए, हमारी जिम्मेदारी है कि हम जो गुप्त बात को, जो अद्भुत बात को, जिस बात को हमने जाना है मुफ्त में, उसे सामने भी हम मुफ्त में बांटें, लोगों को हम बताएं। मत्ती उसका 28 अध्याय में हम पढ़ते हैं ना, प्रभु यीशु मसीह आज्ञा दिया है, जाओ सुसमाचार सुनाओ, बपतिस्मा दो। क्यों? क्योंकि हमने जो मुफ्त में पाया है उसे मुफ्त में हम बांटेंगे। हमारे अंदर ये, और यहीं तक मैं बताना चाहूँगा कि इस बात को हम और भी सोचें कि हमारा परमेश्वर और कितना महान हो सकता है और कितना सामर्थी हो सकता है। और इस बात को पूरा यकीन रखें, पूरा हम विश्वास रखें कि हमारे हृदय में वही परमेश्वर जिसने इस ब्रह्मांड को बनाया है वो रहता है। हमारे छोटे से हृदय में वो अनंत परमेश्वर, वो
असीमित परमेश्वर हमारे हृदय में रहता है। इस बात को हम विश्वास करें और आज का वचन को मैं यहीं पर समाप्त करना चाहूँगा और परमेश्वर आज के इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष प्रदान करें।